हेलो फ्रेंड्स, भारत वाइब्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में एमपीपीएससी फॉरेस्ट का मेंस का पेपर करवाया था। ठीक है, तो उनके जो जो क्वेश्चन एमपीपीएससी आयोग के द्वारा लिए गए थे वो सभी मैंने सॉल्व करवाए थे। और साथ ही साथ मैंने 2022 का 2023 का सॉल्व करवाया था। एमपीपीएससी क्लस्टर करवाए थे। एमपीपीएससी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इकोनॉमी का सेक्शन है वो। तो उसके बाद अब चलते हैं हम, ये हाल ही में 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, अगस्त में हुआ था जी, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एग्ज़ाम है ये सहायक संचालक हथकरघा उद्योग, इसमें जो पोस्ट निकलती है ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आया था इस बार। ठीक है, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी थे इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेपर को। और मैं अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एमपीपीएससी 2025 में होने वाली एमपीपीएससी 2025 जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उस दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर में रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। और इस क्वेश्चन को जब मैंने इस पेपर को पढ़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि सोच भी नहीं सकते, मतलब इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन यदि वो आ गए ना तो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अब मैं पेपर स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इसमें आपसे पूछा गया कि चलिए, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है। तो ई गवर्नेंस का क्या अर्थ होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसका आंसर हुआ डी। अच्छे से याद करना, क्योंकि दोबारा से पूछा जा सकता है। रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं एमपीपीएससी में, एक बात हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें पूछा गया आपसे निम्न में कौन सा है इंटरनेट का कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें आंसर जो होगा ना, इसमें आंसर होगा रेडियो, कि रेडियो जो है इंटरनेट के द्वारा नहीं चलता है। ठीक है, डायल अप इंटरनेट, वाईफाई इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो भारत नेट परियोजना में पढ़ा होगा कि 2014 में स्टार्ट हुई थी भारत नेट परियोजना। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र नहीं है, तो उसमें से आप ठीक है ना, देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव में पता क्या होती है, इसमें गूगल ड्राइव जो है ना, फ़ोटो को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जब भी अपना फ़ोन खोलेंगे तो उसमें गूगल ड्राइव आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जी क्या वेब ब्राउज़र है, और ये मोजिला फायरफॉक्स है ना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। चलिए चलते हैं चौथे नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं WW, ठीक है ना, फुल फॉर्म पूछा है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आंसर होगा डी होगा इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ई कॉमर्स का प्राथमिक लाभ क्या होता है। प्राथमिक लाभ होता है ना उपरोक्त सभी। एमपीपीएससी 2025 में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ई कॉमर्स सिलेबस से हट चुका है। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें जैसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन और मूल्यांकन के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, देश में मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा, बहुत ही सिंपल आंसर है, जो है ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसको सेकंड स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ज़्यादा संभावना आने की। ठीक है, इसलिए अच्छे से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पहले भी कहा था। देखो, 7 मार्च 2024 को फूलबाग एक्सपीरियंस जोन परियोजना का उद्घाटन किस योजना के तहत किया गया था, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्वदेश योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह
तोमार। तीरंदाजी संबंधित है और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा ने जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार जीता था? खेल रत्न पुरस्कार इन्हें जो मिला था वो 2001 में मिला था। खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता। ये बात याद। और हाँ, खेल रत्न पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए थे? तो जहाँ तक मुझे याद है 1986 से हुए थे। बाकी आप लोग चेक जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2024 में अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में देहरादून में 18 से 12 मई तक आयोजित हुए इस इवेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अर्जुन गोस्वामी ने अंडर 21 वर्ग में 55 किलो में स्वर्ण पदक जीता था। इस चैंपियनशिप के अंतिम मैच में अर्जुन गोस्वामी ने किस खिलाड़ी को हराया था? खिलाड़ी का नाम पूछा, किसको हराया था? तो इसका जो आंसर होगा ना, बी होगा, शिवम पोद्दार। तो शिवम पोद्दार को इन्होंने हराया था। चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो इसको जो आंसर होगा इसका होगा 61। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश कब स्थान भारतीय राज्यों के क्षेत्रफल में क्या आधार पर तथा जनसंख्या के आधार पर 2021 में पूछा गया? इसका आंसर होगा दूसरा और पांचवा। इसका आंसर डी होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2014 में तेलंगाना बना था, इसलिए इसका आंसर पांचवा हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश आलू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, मध्य प्रदेश का आलू स्थान है, मध्य प्रदेश का स्थान है 5वां। इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, 5वां स्थान है आलू उत्पादन 2021 में है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित पंचायतों के निम्नलिखित कार्यों का सही क्रम में बताएं। कृषि है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई, पशुपालन है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसका बी आंसर सही होगा। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर बहुत सिंपल है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड को सन से राज्य योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। 21 जुलाई 2007 का आंसर। ठीक है, सॉरी ये आंसर नहीं है, गलत है, तो मिस्टेक हो गया। इसका आंसर होगा जी, क्या हुआ, 21 सितंबर 2007। 21 सितंबर 2005 इसका, सॉरी 21 सितंबर 2007 इसका आंसर है। ठीक है, आप भी चेक कर लेना, लेकिन 21 सितंबर 2007 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। बाइनरी संख्या 10 का दशमलव समतुल्य है, क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ना 21 होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर बाइनरी डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होगा? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कंप्यूटर का। ठीक है, मैं आज जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन टोटल 150 है। ओके, तो अभी जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं आपको करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में करवा दूंगा। ओके, तो पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए, एआई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए कितना आसान से पूछा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर 18 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा, आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा, ये भी आंसर नहीं होगा। ये पूछा है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? ये होगा। फिर से बता देता हूँ कि एआई का पूर्ण रूप जो होगा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, देखा आपने, इसमें ही कन्फ्यूज हो जाओगे, ये फिशियल यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लिखा। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाओगे, लेकिन होना मत। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं।
अब तो क्वेश्चन नंबर 19 आता है। डेटा या सूचना की सुरक्षा हेतु सुनिश्चित करने के लिए हमें डेटा को एनक्रिप्ट करने की आवश्यकता होती है। जैसे आप व्हाट्सएप खोलोगे वहाँ पे एनक्रिप्ट लिख के आता, ठीक है, देख लेना। जब व्हाट्सएप खोलोगे एनक्रिप्ट लिख के आता सबसे नीचे। एनक्रिप्ट का मतलब होता है जो सूचना जो होती है ना 0 के रूप में होती है, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस जो है ना मशीन द्वारा निर्मित, कि प्रकृति द्वारा निर्मित, कि मानव द्वारा निर्मित। तो जो कंप्यूटर वायरस जो होता है ये मानव द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, प्रकृति द्वारा नहीं होता। तो ये आंसर तो वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो पूछा गया 21 का होगा आंसर ए, क्योंकि बुंदेलखंड का कार्नर होगा, ठीक है। मार्च जो होगा मालवा में होगा, मार्च। निमाड़ जो होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, बुंदेलखंड में कहरा होगा, मालवा में मार्च होगा, निमाड़ में काठी होगा। काठी नृत्य जो होता माता काली से संबंधित है, ठीक है, और जो माता काली संबंधित नेपाल में भी होता था, ठीक है। काठी कार्नर नृत्य, कहरा नृत्य, काफ़ी सिंपल है, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है वैसे कुछ क्वेश्चन। प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय लिखी गई थी? ठीक है, तो प्रबोध चंद्रोदय जो लिखी गई थी ना कीर्ति वर्मन के समय लिखी गई थी। किसकी? कीर्ति वर्मन के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। 1883 में समाचार पत्र शुभचिंतक का प्रकाशन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? आपके जबलपुर से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24। इंदुमती के लेखक समझ गए? तो देखते हैं इंदुमती के लेखक कौन है। 24वां क्वेश्चन नंबर 4 का इंदुमती के जो लेखक है ना, काफ़ी फेमस क्वेश्चन। इंदुमती के लेखक सेठ गोविंददास है। ये कहाँ से? जबलपुर से, ठीक है, जबलपुर से इनका संबंध, और गांधी जी का बहुत सहयोग किया था इन्होंने। अब आते हैं इंदुमती के लेखक हुआ है। अभी पैंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पैंच, ठीक है, तो सिवनी छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सबको पता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, ठीक है। बाण सागर परियोजना जो है ना, इसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? राजगढ़ परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सही है। चंबल घाटी परियोजना पश्चिमी मध्य प्रदेश पूर्वी राजस्थान दोनों सही है। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात सही है। ये गलत है, क्योंकि ये तो सही है, यहाँ पे यूपी आ जाएगा, यहाँ पे बिहार आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बिहार आ जाएगा, क्योंकि यूपी बिहार भी सम्मिलित है इसमें, ठीक है। इसका आंसर सी हो गया। चलिए यहाँ पे परियोजना और उनकी जिले के नाम दिएगा। गांधी सागर पता है मंदसौर, बरगी पता है जबलपुर, बाण सागर पता है बाण सागर। राजगढ़ परियोजना ए का 2 होगा, बी 4 होगा, तो सी का 1 होगा। बाण सागर परियोजना है रीवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मैं रीवा नहीं होना चाहिए जहाँ तक, यदि बाण सागर का होना चाहिए तो शहडोल। कितना घुमाया उसने क्वेश्चन, शहडोल होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब रीवा दे दिया तो रीवा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी राजघाट आप देख सकती हैं अशोकनगर, ठीक, राजगढ़ का छतरपुर होना चाहिए था, लेकिन ठीक है राजगढ़ अशोकनगर, ठीक है। अब नदियों की लंबाई पूछी उसने, देखो तवा नहर, हलाली, बैनगंगा नहर, ठीक है, और अम्बावा नहर। देखा कौन सी सम्मिलित नहीं है। नया क्वेश्चन है काफ़ी, और जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा डी बैनगंगा। कि बैनगंगा की लंबाई जो है ना 145 नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कितनी है बैनगंगा नहर की लंबाई, ठीक है। तीनों सही ऊपर के। तवा की 197, हलाली नहर की 76 है, ठीक है, और अम्बा नहर की 179 किलोमीटर है। सतपुरा थर्मल पावर प्लांट पूछा गया, तो सतपुरा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी?
तो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना जो हुई थी ना, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा 1963 में हुई थी। MPPSC ने 1963 माना है। मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ वो सभी MPPSC की आंसर की से मिलते जुलते हैं। MPSC ने अपनी आंसर की पे यही सारे आंसर अपलोड किए हैं, ठीक है। तो मैं वही आंसर आपको करवा रहा हूँ। 1963 माना MPPSC ने सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना 1963। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में आया था, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक होता है? इसका जो मापदंड होता ना, ठीक है, 31 का जो होगा ये होगा, क्योंकि ये परिवार की कुल आय ना 8 लाख से अधिक ना हो, ये सही है। बाकी इसके 5 से अधिक ज़मीन है, जो भी सही नहीं है। 18 वर्ग फुट ये भी सही है, ये भी सही मतलब नहीं है। 18 वर्ग फुट नहीं है, यहाँ पे 900 वर्ग फुट है जी आंसर, ठीक है, डबल लिख दिया उसने। 1500 वर्ग फुट से अधिक मकान पर लौटना, ये भी गलत है, दोनों 900 ही है, ठीक है, ये तो है ही नहीं है। इसका यही आंसर होगा 31। 32 क्या कहती है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन की योजना 2023 तो किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? इस विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। पहले तो याद करना कौन सी श्रेणी की महिला पात्र होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वह महिला जो मध्य प्रदेश की निवासी हो किस श्रेणी की महिला पात्र नहीं है? नहीं शब्द जरूर देखना। विवाहित महिलाएं जिसमें विधवा तलाकशुदा आदि परित्यक्ता मतलब छोड़ दी गई हो, ठीक है, पति से अलग रहती हो, महिला शामिल। आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति 23 बार पूरे की ली हो, 60 वर्ष से कम हो। देखिए 32 का जो क्वेश्चन है, 32 का जो आंसर है ना होगा डी, कि वह महिला जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। ये गलत है, क्योंकि आयकर दाता ना हो, ठीक है, ये कंडीशन पूरी करनी होगी। मध्य प्रदेश की मूलवासी होना पड़ेगा आपको, 1 जनवरी की स्थिति से 1 जनवरी की स्थिति में 23 बार पूरी कर ली हो, ठीक है, 60 बार से कम हो, ये भी सही है। तीनों सही है, ये गलत है, क्योंकि इसमें आयकर दाता ना होना चाहिए था। चलिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण अधिकृत है? ठीक है, इसका जो आंसर हुआ ना 33 का, देखते हैं। तो 33 क्या था ना, शासकीय चिकित्सा संस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल में पदस्थ अधिकारी। तो इसमें क्या ना, चारों ही आंसर सही हो गए। अब देखो, रायसिंह किले की दीवारों के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा महल उल्लेखित उन 4 प्रमुख में शामिल नहीं है? मोती महल कहाँ पे? बालाघाट। जहाँ तक मुझे याद है, मोती घाट होगा मंडला डिस्ट्रिक्ट, गोंडसा ने बनवाया था जी, मंडला मिलेगा। तीनों मिलेंगे आपको, रायसेन के किले में मिलेंगे तीनों आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। कौन सा शामिल नहीं? मोती महल। मोती महल 2 जगह है, एक ग्वालियर में मोती महल मिलेगा आपको, ग्वालियर में, ये मंडला में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ये हाल ही करने का टॉपिक है 2024 के लिए। राष्ट्रपति ने साहित्य शिक्षा के लिए किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, भगवती लाल राजपुरोहित, इन्हें किया था, ठीक है। तो भगवती लाल राजपुरोहित कहाँ से? ये आपको उज्जैन से मिलेगी। कहाँ से? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से, ठीक। ओम प्रकाश शर्मा भी, ठीक है, इन्हें भी पद्मश्री मिला है। ये दोनों नाम गलत हैं, ठीक है ना, बी और सी नाम गलत है, इसमें कोई किसी को कुछ नहीं मिला, बस इन्हें मिला है ओम प्रकाश शर्मा। ये मार्च से संबंधित है जहाँ तक मुझे याद है।
ओम प्रकाश शर्मा मास से संबंधित है, ये भी उज्जैन से है। वैसे भगवती लाल राजपुरोहित का जन्म जो हुआ था ये वैसे तो धार से संबंधित है, धार डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन जी अब उज्जैन में रहते हैं श्री भगवती लाल राजपुरोहित। इन्होंने काफ़ी साहित्य लिखा हुआ है, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। किस पठार की 2 प्रवाह प्रणालियाँ, जिनमें से एक अरब सागर की हो तो दूसरी बंगाल की खाड़ी को हो जाती है? आप बता सकते हैं, और ज़्यादा मैं जानता हूँ आप जानते भी हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ना 36 का डी होगा, मालवा का पठार। 2 प्रवाह प्रणाली जिनमें से एक अरब सागर की हो जाती है। ठीक, मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे ना तो इस पर थोड़ा सा सही नहीं बनेगा। ठीक है, जो होगा मालवा का पठार। यहाँ से ये नदी निकले, यहाँ से ये नदी निकल के यहाँ से जो सोन नदी में जाएगी, सोन नदी होगी। ठीक है, और यहाँ पे होगी आपकी नर्मदा नदी, माँ नर्मदा। ठीक है, और यहीं से इंदौर से आपकी मालवा से यहाँ से वो भी निकलती, चंबल निकलती, जी भिंडी के ऊपर से आती, या आपको यमुना मिल जाएगी, फिर यमुना गंगा मिल जाएगी, फिर इसमें जाएगी। तो ये मालवा से एक जी है, जे यहाँ से फिर यहाँ पे आपको माही नदी भी मिल जाएगी। ठीक, माही नदी कहाँ से माही नदी निकलती है ना, उसमें जाती है। ठीक है, धार से निकलेगी माही डिस्ट्रिक्ट जो कि मालवा में, मालवा चंबल भी महिमा मिलेगा। ठीक है, चंबल नदी मालवी से निकलती है, तो इसलिए मालवा आंसर इसका सही आंसर हुआ। अब 37 क्या कहते हैं? सब नदियों की लंबाई पूछिए, चलिए देखते हैं नदी की लंबाई। ये तो ताप्ती मिला दो 730, नर्मदा बता दो 1310। ठीक है, चंबल बना दो आप 1050, केन बना दो 427। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ना, चलिए 37 का आंसर हुआ डी। ठीक है, 38 पे आते हैं। 38 क्या था? जीटी वार्ता के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र में से कौन सा जलवायु प्रकार में सम्मिलित है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हुआ 38 का बी हुआ, AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क सवाना जलवायु। इसका आंसर बी होगा। और ये काफ़ी नया क्वेश्चन है MPPSC में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आयोग में देखने को मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश को दक्षिण पश्चिम मानसून से कितनी प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है? ठीक है, तो 39 का आंसर जो है ना 20 है, 80 से 90% वर्षा प्राप्त होती है। 39 का बी माना है आयोग ने, याद रखना, वरना सी लगा के आ जाओ। ठीक है, चलो 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो बी नहीं है, गलत वैसे दिखाई दे रहा है। चलो, मैंगनीज बालाघाट में बहुत मिलेगा आपको, बेयर पठार है। दूसरा मलाथखंड तांबा मिलेगा, और बॉक्साइट मंडला मिलेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक्स बॉक्साइट Al2O3। चलो, चंदेल शासक विद्याधर ने किस मुस्लिम आक्रमणकारिणी का प्रतिरोध किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, कम से कम 8 से 10 बार। ठीक है, सबको पता है महमूद गजनवी का किया था। ठीक है, चलो कई बार हो चुका है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि आप MPPSC में 4 से 5 साल के सारे क्वेश्चन पेपर निकाल लो, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। रिपीट क्वेश्चन आ चुके हैं 25 से 30 क्वेश्चन, सारे पेपर आपको लगाने पड़ेंगे, शर्तें हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ कि इससे क्या आंसर रिपीट होंगे, क्वेश्चन भी रिपीट होंगे। चलिए, औलिकर वंश का संपर्क सबको पता है, मतलब आपको पता होगा, 10 मंसूर। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठाकुर निरंजन सिंह। ठीक है, ठाकुर निरंजन सिंह का संबंध बघेलखंड से था भैया। 43। चलो, बाजाना मठ पता होना चाहिए, बाजाना मठ। 44 का क्या आंसर है? भैरव कौन है जी? भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव का दूसरा रूप भैरव है। तो बाजाना मठ कहाँ पे? एक बात याद रखना, ये जबलपुर में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। ये सुवर्धन संग्रहालय कहाँ है? चलिए ये बताइए।
45 क्या था, यशोवर्धन संग्रहालय मिलेगा आपको मंदसौर में, क्योंकि मंदसौर में इसलिए मिलेगा क्योंकि जी ठीक है ये अलीगढ़ वंश से संबंधित है, यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन और यशोवर्मन अलग अलग है। यशोवर्मन अलग है, वो परमार वो चंदेल वंश के यशोवर्मन। ठीक है, यशोधर्मन है, यशोधर्मन और अलीगढ़ वंश से संबंधित है क्योंकि मध्य प्रदेश मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि मध्य प्रदेश में दिए गए खनिज उत्सर्जन क्षेत्रों में पाए जाने वाले स्थानों के साथ मिलन पर स्थानों के साथ मिलान का सही उत्तर चुनिए। चलिए चुनते हैं। तांबा, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, कैल्साइट। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 चुना, आयोग ने डिलीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि चीनी मिट्टी आप कहीं से नहीं मिला सकते। चीनी मिट्टी जो होगी ना, या तो ग्वालियर होगी या तो कटनी होगी। जहाँ तक मेरा मोस्ट आंसर होगा इसका ग्वालियर, कुछ ही नहीं। तांबा कहाँ से मिलाओ? तांबा कहीं पे पाया नहीं जाता, कहीं पे तांबा नहीं है। ठीक है, कैल्साइट मिलता ही नहीं है, डोलोमाइट आपको मिलेगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश एफडीआई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के 1560 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो आंसर आयोग ने दिया है वो दिया है केवल एक सही है, ऊपर का सही है। 1560 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल 2021 मार्च 2022 तक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कन्वर्ट करके ना डॉलर में लिख दिया, तो जो कि गलत है। ये सही आंसर, इसका ये सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 47। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने पैसा कानून कब और किस अनुसूची के तहत जारी किया? मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 15 नवंबर 2022 को क्या हुआ था? ये जारी हुआ था, ये सच्चाई है। दूसरा, 5वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है ना, तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो होगा सी। कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर C4 होगा, मतलब जी होगा, मैंने आपसे पहले कहा था। लेकिन मुझे इसमें डाउट है। ठीक है, देखो मुझे इसमें ये डाउट है ना, तो सबसे पहले तो मुझे इसमें ये डाउट है कि जो चौथी अनुसूची है ना संविधान की, ये चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। ये गलत है, चौथी अनुसूची। इसका आंसर होना चाहिए था 5वीं अनुसूची, और आंसर जो सही होना था जी 15 नवंबर 2022। ये क्वेश्चन गलत है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्योंकि आयोग ने आंसर गलत दिया है, मैच नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से मैच नहीं हो सकता। ठीक है ना, यदि आप चाहें तो संविधान की अनुसूची पढ़ लेना, आपको पता चल जाए। मैं आपको पहले पॉइंट नंबर 1, पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 से लागू हुआ था, ये सच है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जो पैसा कानून हुआ था ये अनुसूचित जनजाति संबंध है, और अनुसूचित जनजाति जो है ना अनुसूची 5 में है। ठीक है, अनुसूची 5 है संविधान की, अनुसूची 4 नहीं है। 15 नवंबर 2022 अनुसूची 5 से संबंधित है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 5। ठीक है, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अनुसूची 5 मैंने पहले बोला था, उसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, परिषद 20 सदस्य होते हैं, ये सब है, और 10 राज्यों में लागू होता है पैसा कानून। ठीक है, पैसा कानून 10 राज्यों में लागू होता है, ये मतलब 5वीं अनुसूची। जहाँ तक 5वीं अनुसूची
लागू होती है वहीं पे पैसा कानून भी लागू हुआ। ठीक है, ये 10 राज्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? शहडोल से हुआ था। दोनों बता दिए मैंने। 15 नवंबर 2022 से लागू हुआ था। ठीक है, और दूसरा, ठीक है जी, 5वीं अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। चलिए देख सकते हैं, संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अब आते अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, 15 नवंबर 2022 तो सही है ये, लेकिन ये गलत है जी, ये मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे इसने जी आंसर माना C4।